Welcome back, friends. This is part 8 of direct indirect speech. We have almost covered the important aspects of direct indirect speech. मेन पार्ट हम लोग ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट मिसलेनियस टॉपिक्स रह गए हैं. ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन आपको आना चाहिए बनाने के लिए, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है. तो आज हम देखेंगे इन दोनों सेंटेंसेस को, sentences with yes no and sentences with well, you see, you know, and so on. Let us see here, sentences with yes or no. Some sentences have yes no in them where yes no contains a complete sentence. आप देखेंगे कि कुछ sentences में yes और no जब लिखा रहता है तो उस yes no में पूरा वाक्य छुपा होता है, एक पूरा वाक्य ही उस यस नो में छुपा होता है. जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, देखिए. ही सेड विल यू गो एंड आई सेड नो. तो यहाँ नो का क्या मतलब है कि आई विल नॉट गो या आई वोंट. तो आप देखेंगे कि जस्ट एक वर्ड में नो में पूरा एक सेंटेंस छुपा हुआ है. ऐसे केसेस में हम यस नो को शॉर्ट आंसर्स में चेंज कर देते हैं, जैसे नो आई कांट या नो आई वोंट या यस आई विल. एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखेंगे और बाकी के चेंजेस वैसे ही रहते हैं जैसा मैंने बेसिक वीडियो में आपको बताया है. लेट अस सी द फर्स्ट एग्जाम्पल हियर. सोहन सेड कैन यू स्विम एंड आई सेड नो. तो क्या होगा इनडायरेक्ट इसका? सोहन आस्क्ड मी इफ़ आई कुड स्विम एंड आई सेड दैट आई couldn't. तो आप देखेंगे कि नो में पूरा सेंटेंस छुपा हुआ है, नो आई कांट स्विम. तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिख देंगे नो आई couldn't. कांट को couldn't बनाएंगे, क्यों? क्योंकि ये पास्ट टेंस में है. दूसरा एग्जाम्पल देखिए. ही सेड विल यू डू दिस एंड आई सेड यस. मतलब आई सेड यस आई विल डू दिस, है ना. यस का मतलब क्या हुआ? यस आई विल डू दिस. तो इसको हम शॉर्ट आंसर में चेंज करेंगे. इनडायरेक्ट में देखिए. ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड डू दैट एंड आई सेड दैट आई वुड. चूँकि विल पास्ट टेंस में आके वुड हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ वुड का प्रयोग किया है. नेक्स्ट देखिए. माई मॉम सेड डू यू नीड अ ब्रेक एंड आई सेड नो. तो इनडायरेक्ट क्या होगा? माई मॉम आस्क्ड मी if I needed a break and I said that I didn't. See the next. She said have you joined English classes and I said yes. मतलब yes I have joined, है ना. पूरा yes में पूरा वाक्य छुपा हुआ है. तो उसी तरह से हम इनडायरेक्ट में आंसर्स भी करते हैं. yes को हम शॉर्ट आंसर में चेंज कर देते हैं. देखिए. She asked me if I had joined English classes and I said that I had. Have को हमने had में चेंज किया, क्योंकि बाकी के जो बेसिक चेंजेस हैं वो वैसे ही रहेंगे जैसा कि बेसिक रूल्स होता है नरेशन चेंज करने का. तो अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस मिल जाए नरेशन चेंज करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे चेंज करते हैं. नेक्स्ट देखिए. सेंटेंसेस विथ वेल, यू सी, यू नो एट्सेट्रा, है ना. कभी कभी आपको ऐसे सेंटेंसेस में मिलेंगे जिसमें कि वेल, यू सी, यू नो, सो, ओके ऐसे वर्ड्स लिखे होंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, लेकिन उन वर्ड का कोई स्पेशल अर्थ नहीं होगा. वो जस्ट कन्वर्सेशन के दौरान हम बोलते हैं वैसे वर्ड्स हैं, उनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है सेंटेंस में. तो जब हम उनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो इन वर्ड्स को रिमूव कर देते हैं और जो बेसिक रूल्स है उसी के अनुसार नरेशन चेंज करते हैं. लेट अस सी द एग्जांपल्स. सी द फर्स्ट वन हियर. ही सेड टू हिज फ्रेंड्स वेल व्हाट शुड आई सिंग फॉर यू. तो आप देखेंगे कि सेंटेंस में वेल का कोई खास मतलब नहीं है, जस्ट कन्वर्सेशन के लिए बातचीत करने के लिए वेल का प्रयोग किया गया है, कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है. तो जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसको हटा देंगे. ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स व्हाट ही शुड सिंग फॉर देम. नेक्स्ट देखिए. ही सेड टू मी पीपल हैव ग्रोन सेल्फिश. तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? यू नो को हटा देंगे और जनरल रूल फॉलो करेंगे. ही टोल्ड मी दैट पीपल हैड ग्रोन सेल्फिश. नेक्स्ट देखिए.
शी सेड टू मी, यू सी आई हैव टू फिनिश इट बिफोर लीविंग द ऑफिस। तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? शी टोल्ड मी दैट शी हैड टू फिनिश इट बिफोर लीविंग द ऑफिस। यू सी को हटा देंगे हम। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू रीमा, सो डू यू लाइक दिस प्लेस। तो सो क्या है, यहाँ पे इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए हम इसको हटा देंगे। ही आस्क्ड रीमा वेदर शी लाइक्ड दैट प्लेस। तो इस तरह से हम ऐसे सेंटेंसेस का नरेशन चेंज करते हैं। सी यू सून विथ मोर सच टॉपिक्स। टिल देन, keep enjoying and keep learning in English. Thank you.